नमस्कार दोस्तों, आज है 18 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर, दिल्ली बैठक का पूरा सच। पहली बड़ी खबर, दिल्ली बैठक का पूरा सच। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आज दिल्ली से आ रही है। 18 दिसंबर की सुबह से ही दिल्ली के रकाबगंज रोड स्थित बसपा के केंद्रीय कार्यालय में गहमागहमी तेज थी। सूत्रों के मुताबिक मायावती जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक बुलाई थी। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी। खबर है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के चुनिंदा वरिष्ठ पदाधिकारियों को तलब किया गया था। इस खबर की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि मायावती जी ने इस बैठक में करो या मरो का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो पदाधिकारी सिर्फ बड़ी ई कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं और जिनके क्षेत्रों में बूथ कमेटियां अभी तक कागजों पर हैं, उनकी अब पार्टी में कोई जगह नहीं है। मायावती जी का ये रौद्र रूप देखकर कई नेताओं के पसीने छूट गए हैं। उन्होंने हर जोन के इंचार्ज से एक एक सीट का हिसाब मांगा। उन्होंने पूछा कि पिछले 3 महीनों में आपने कितने नए सदस्य जोड़े, कितने गांव चलो अभियान किए। विश्लेषकों का मानना है कि मायावती जी अब 2027 के लिए वॉर मोड में आ चुकी हैं। उन्हें पता है कि अब समय कम बचा है। इस बैठक में एक और बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये कि अब टिकट बंटवारे का आधार सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि जमीनी पकड़ होगी। मायावती जी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है और उस सर्वे की रिपोर्ट आज की बैठक में रखी गई। जिन मौजूदा विधायकों या पूर्व प्रभारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें आज 18 दिसंबर को साफ संकेत दे दिया गया है कि वे अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। यह बसपा के अंदर चल रही सफाई अभियान की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग से आर पार। अब बढ़ते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो सीधे आपके लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ी है। आज मायावती जी ने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुद्दा है वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। आप जानते हैं कि यूपी में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम चल रहा है, लेकिन मायावती जी ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन जानबूझकर दलित और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है। मायावती जी ने कहा कि समय सीमा इतनी कम क्यों है। उनका तर्क बिल्कुल सटीक है। अगर किसी गरीब मजदूर का नाम लिस्ट से काट दिया जाता है तो उसे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और कम समय होने के कारण वो वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाता है। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मायावती जी ने इसे 2027 की चुनावी धांधली की नींव बताया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे घर घर जाकर वोटर लिस्ट चेक करें। 18 दिसंबर का उनका ये बयान सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि CR की तारीख को तुरंत बढ़ाया जाए और BLO की जवाबदेही तय की जाए। दोस्तों, याद रखिए 2022 के चुनाव में भी कई जगह से ऐसी खबरें आई थीं कि हजारों दलितों के नाम लिस्ट से गायब थे। मायावती जी नहीं चाहती कि 2027 में ये इतिहास दोहराया जाए, इसलिए आज उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। तीसरी बड़ी खबर, पंजाब में बसपा की साइलेंट वापसी। तीसरी बड़ी खबर पंजाब की धरती से है। 17 दिसंबर की शाम और 18 दिसंबर की सुबह तक पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों और कुछ उपचुनावों के जो रुझान और नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। नेशनल मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नूरा कुश्ती चल रही थी, वहीं बसपा ने कई वार्डों और सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। इस खबर का विश्लेषण करें तो ये मायावती जी की सोशल इंजीनियरिंग की जीत है। पंजाब में बसपा का वोट शेयर बढ़ा है। ये साबित करता है कि कांशीराम जी की धरती पर आज भी हाथी की चेहाड़ कायम है। मायावती जी ने आज जारी अपने बयान में पंजाब इकाई को बधाई दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उन्होंने पंजाब के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे इस जीत या बढ़े हुए वोट प्रतिशत को आधार बनाकर विधानसभा की तैयारी करें। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब के नतीजे अक्सर उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक पर मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं। मायावती जी इस मोमेंटम को खोना नहीं चाहती। चौथी खबर, चुनाव सुधार के 3 मंत्र। अब बात करते हैं चौथी खबर की, जो आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। मायावती जी ने भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए आज 3 बड़े सुझाव या यूं कहें कि 3 शर्तें देश के सामने रखी हैं। पहला सुझाव, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर पूर्ण प्रतिबंध। मायावती जी ने कहा कि पार्टियां बाहुबलियों को टिकट देती हैं और बाद में कहती हैं कि कानून व्यवस्था खराब है। ये दोगलापन बंद होना चाहिए।
दूसरा सुझाव सायर की समय सीमा बढ़ाना, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। और तीसरा सबसे विस्फोटक सुझाव, ईवीएम हटाओ या 100% वीवीपीएटी गिनो। जी हां, 18 दिसंबर को मायावती जी ने एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर पर वापस आ रहे हैं तो भारत क्यों जिद पर अड़ा है। उनकी मांग है कि अगर बैलेट पेपर संभव नहीं है तो कम से कम 100% वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान अनिवार्य किया जाए। मायावती जी का ये बयान ऐसे समय आया है जब कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। यह दिखाता है कि बहन जी ही एकमात्र नेता हैं जो इस तकनीकी लड़ाई को लड़ने का माद्दा रखती हैं। पांचवी खबर, आकाश आनंद का सिंघम अवतार। पांचवी खबर युवाओं के चहेते और बसपा के भविष्य आकाश आनंद जी से जुड़ी है। आज 18 दिसंबर को आकाश आनंद एक अलग ही अवतार में नजर आए। उन्हें पार्टी के अंदर अब सख्त प्रशासक के तौर पर देखा जाने लगा है। खबर है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को यूथ विंग और कैडर कैंप की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज आकाश आनंद ने अनुशासनहीनता के आरोप में पश्चिमी यूपी के 2 बड़े युवा नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये संदेश साफ है, पार्टी में अब चाटुकारिता नहीं चलेगी। आकाश आनंद ने आज एक वर्चुअल मीटिंग में कहा, हमें भीड़ नहीं, मिशनरी साथी चाहिए। वे अब सीधे बूथ स्तर के युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उनका ये नया स्टाइल, कम बोलना और ज्यादा एक्शन लेना, युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है। 18 दिसंबर की ये खबर बताती है कि बीएसपी अब अपनी पुरानी सुस्त छवि को तोड़कर एक मॉडर्न और एग्रेसिव पार्टी बनने की राह पर है। आकाश आनंद अब सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक पावर सेंटर बन चुके हैं। छठी खबर, दलित मुस्लिम गठजोड़ की नई केमिस्ट्री। छठी खबर उत्तर प्रदेश की सामाजिक समीकरणों को बदलने वाली है। 18 दिसंबर को मायावती जी ने जो संकेत दिए हैं उससे समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। मायावती जी ने अपने कोऑर्डिनेटरों को साफ निर्देश दिया है कि मुस्लिम भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय किया जाए। इसका डीप एनालिसिस समझिए। पिछले कुछ चुनावों में मुस्लिम वोट एक तरफा सपा की तरफ गया, लेकिन सपा भाजपा को हराने में नाकाम रही। उल्टा मुस्लिम समाज पर जो जुल्म हुए, बुलडोजर की कार्रवाई आदि, उस पर सपा ने चुप्पी साधे रखी। मायावती जी अब इसी नब्ज को पकड़ रही हैं। उन्होंने आज कहा कि सपा भाजपा की बी टीम है जो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है लेकिन उनके हक के लिए नहीं लड़ती। बसपा अब मुस्लिम समाज के बीच जाकर ये समझा रही है कि 2007 से 2012 के बीच बसपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ था। 18 दिसंबर की ये खबर इशारा कर रही है कि 2027 में हम एक बार फिर दलित मुस्लिम एकता का वो दौर देख सकते हैं जो किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। सातवीं खबर, एकला चलो गठबंधन की अफवाहों पर पूर्ण विराम। सातवीं खबर उन तमाम अफवाहों का खंडन है जो मीडिया में जानबूझकर फैलाई जा रही थीं। कई न्यूज चैनल चला रहे थे कि बसपा इंडिया गठबंधन INDIA में शामिल हो सकती है, लेकिन आज 18 दिसंबर को मायावती जी ने इन सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एकला चलो की नीति पर मुहर लगाते हुए कहा कि बसपा किसी बैसाखी की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का हवाला दिया, कैसे 1993 में सपा के साथ और 1996 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बसपा को नुकसान हुआ। उनका तर्क बहुत गहरा है, हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन उनका वोट हमें नहीं मिलता। मायावती जी का ये स्टैंड दिखाता है कि वे अपनी शर्तों पर राजनीति करती हैं। वे जानती हैं कि गठबंधन में जाने से पार्टी का बेस वोट कंफ्यूज हो जाता है। ये खबर बसपा के उन पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए राहत की बात है जो चाहते हैं कि पार्टी अपनी पहचान के साथ चुनाव लड़े। 18 दिसंबर को मायावती जी ने साफ कर दिया, शेर अकेला ही शिकार करता है। आठवीं खबर, सरकार पर चौतरफा हमला। आठवीं खबर में हम देखेंगे मायावती जी का आक्रामक रूप। आज उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार दोनों को लपेटे में लिया। संसद के शीतकालीन सत्र और बाहर चल रही गतिविधियों पर मायावती जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आज उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो थी नफरत की राजनीति, हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ। उन्होंने कहा कि सरकारें अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कभी मंदिर मस्जिद तो कभी जातियों के बीच नफरत फैला रही हैं। यूपी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। मायावती जी ने आज एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार के मामले में यूपी नंबर 1 बन गया है। उनका ये बयान सीधे योगी सरकार को चुनौती है। 18 दिसंबर को उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। 9वीं खबर, संगठन का माइक्रो मैनेजमेंट। 9वीं खबर पार्टी के आंतरिक ढांचे में बदलाव से जुड़ी है। आज 18 दिसंबर को यह खबर पक्की हो गई है कि मायावती जी ने अब डायरेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम लागू कर दिया है। पहले जिला अध्यक्ष जोनल कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करते थे और कोऑर्डिनेटर मायावती जी को।
इसमें कई बार बातें ऊपर तक सही से नहीं पहुंच पाती थीं। लेकिन अब मायावती जी ने एक नई निगरानी सेल बनाई है जो सीधे जिला अध्यक्षों से बात करेगी। आज लखनऊ मुख्यालय से कई जिला अध्यक्षों को फोन गए और उनसे उनके क्षेत्र की वस्तुस्थिति पूछी गई। ये खबर बताती है कि बहन जी अब किसी बिचौलिए पर भरोसा नहीं कर रही हैं। वे खुद ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। जिन विधानसभाओं में पार्टी 2022 में तीसरे या चौथे नंबर पर थी, वहां के लिए आज विशेष रणनीति तैयार की गई है। संगठन में ये कसावट 2027 की जीत के लिए अनिवार्य है। 10वीं खबर, सोशल मीडिया वॉर और आईटी सेल। और अब आज की 10वीं और आखिरी बड़ी खबर। यह खबर दिखाती है कि बसपा अब बदल रही है। आज मायावती जी ने पार्टी के सोशल मीडिया विभाग और प्रवक्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। अब तक बसपा मीडिया के दुष्प्रचार को नजरअंदाज करती थी, लेकिन आज 18 दिसंबर को मायावती जी ने कहा कि झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता, लेकिन उसका सच सामने लाना हमारा काम है। उन्होंने अपने आईटी सेल को निर्देश दिया है कि सरकार की गलत नीतियों और विरोधी पार्टियों के झूठ का तुरंत फैक्ट चेक करके जवाब दिया जाए। आप देखेंगे कि आज से ट्विटर, ऑफ एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर बसपा समर्थक ज्यादा आक्रामक और तर्कपूर्ण तरीके से बात रख रहे हैं। ये नैरेटिव वॉर है और मायावती जी ने आज अपनी सेना को इस युद्ध के लिए हरी झंडी दिखा दी है। तो दोस्तों, ये थी 18 दिसंबर 2025 की वो 10 बड़ी खबरें जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इन खबरों का अगर हम निचोड़ निकालें तो एक बात साफ है, मायावती जी शांत नहीं बैठी हैं। वे एक कुशल शतरंज खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चल रही हैं। दिल्ली की बैठक, चुनाव आयोग को चुनौती, आकाश आनंद की सक्रियता और सोशल इंजीनियरिंग 2.0, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, मिशन 2027। विरोधी चाहे जो भी कहें, हाथी अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी की ये रणनीतियां 2027 में रंग लाएंगी? क्या आकाश आनंद युवाओं को जोड़ने में सफल होंगे? और क्या दलित मुस्लिम समीकरण फिर से यूपी की तख्त पलट सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको आज का ये डीप डाइव विश्लेषण पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम रोज इसी तरह मेहनत करके आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल वाला घंटी का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं कल फिर नई और बड़ी खबरों के साथ। क्या आप इनमें से किसी विशेष खबर पर और जानकारी चाहते हैं या अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे?